दरवाज़ा वो इसम है जिसे लोग पढ़कर दीवार से गुजर जाते हैं। क्या खुदा के वजूद का कोई फैसला कुन सबूत मौजूद है? इस सवाल के जवाब का इन्हिसार इस बात पर है कि आप फैसला कुन सबूत से क्या मुराद लेते हैं। क्या हम उस तरह से खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं या उसे छू सकते हैं जिस तरह से हम आम लोगों को छू और देख सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन ऐसे बेशुमार तरीक़ेकार मौजूद हैं जिनके वसीला से हम यकीनी तौर पर जान सकते हैं कि खुदा मौजूद है, वो हकीकी है और वही कुछ है जो कुछ होने का वो दावा करता है। हम साइंस और बाइबल दोनों को इस्तेमाल करते हुए उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए 3 तरीकों पर मुख्तसर तौर पर गौर करेंगे। तरीका नंबर 1, कानून सबब और असर यानी इल्लत और मलूल। साइंस का ये कानून बयान करता है कि हर सबब का एक असर होता है और हर असर के पीछे एक सबब होता है। ये कानून तमाम साइंस की बुनियाद है। इस लिहाज से ये कानून आसमान और जमीन के माखज़ से अपना तल्लुक़ कायम रखता है। दर हकीकत साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं है और ये भी कि इसका किसी एक मखसूस वक्त पर आगाज हुआ था। नजरिया इज़ाफ़ियत, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे साइंसदानों के दरमियान करीबन आलमी सतह पर कबूल किया जाता है, इस कानून सबब और असर की तरफ खास इशारे करता है। इसका पहला इशारा ये है कि कायनात जिसे वखला, मादे और तवानाई के तौर पर बयान किया जाता है, उसका एक नजरिया आगाज है और वो अबदी नहीं है। और ये आइंस्टाइन के तस्वीर के वसीला से मुमकिन हुआ है कि साइंसदान इर्तिका कायनात के उस इंतहाई इब्तदाई नुक्ते तक जिसे सिंगुलैरिटी यूनाइट का नाम दिया जाता है, यानी वो तारीख में पीछे उस वक्त तक खोज लगा सकते हैं जब तक कायनात दर हकीकत वजूद में आई थी। इसका मतलब ये है कि अगर कायनात का तारीख में एक खास नुक्ता आगाज है तो फिर यकीनन इसके वजूद में आने का एक खास वक्त है और इसके वजूद का लाजमी तौर पर एक सबब है। बस अगर कायनात को अपने वजूद में आने के लिए किसी सबब की जरूरत है तो फिर इस सबब को कायनात जो वक्त खला, मादा और तबई तवानाई है से बालातर होना चाहिए। ये सबब उस जात की मानद होना चाहिए जिसे मसीही खुदा कहते हैं। हत्ता कि रिचर्ड डॉकंस ने जो मुमकिन तौर पर हमारे जमाने में दहरियत का सबसे नुमाया हामी है, टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल में तस्लीम किया है कि हो सकता है कि कोई नाकाबिले यकीन हद तक अजीमुल शान और नाकाबिले अदराक और हमारे मौजूदा शऊर से बालातर जात हो। हाँ, हो सकता है और वो खुदा है। हम इस कायनाती सबूत को चंद बयानात के साथ बेहतरीन अंदाज में बयान कर सकते हैं। नंबर 1, कोई भी चीज जो वजूद में आती है उसके वजूद के लिए किसी एक सबब का होना जरूर है। नंबर 2, कायनात के वजूद का एक आगाज हुआ था। नंबर 3, लिहाजा कायनात के वजूद में आने के लिए एक सबब का होना जरूरी है। नंबर 4, कायनात के सबब की सफात यानी लाजमन वक्त, मादे और खला से आला और अरफा होना खुदा की सफात है। नंबर 5, बस कायनात के वजूद का सबब खुदा का होना चाहिए। पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत। नंबर 2, तरीक़ेकार कानून गायाते मजहर फितरत में डिजाइन या नमूना साजी या मकसद का मुताला है। साइंस के इस कानून का बुनियादी मतलब यह है कि जब कोई चीज किसी इस्तेमाल, मकसद या डिजाइन की अक्कासी करती है तो इसके पीछे यकीनन एक डिजाइन या नमूना साज होता है। सादे अल्फाज में कहीं चीजें खुद को तश्कील नहीं देती। ये बात कायनात की चीजों पर पूरी उतरती है जो कायनात के लिए एक डिजाइन के मौजूद होने की तस्दीक करती है। मिसाल के तौर पर अगर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए जमीन महज 18 मील पर 1 इंच के सिर्फ 9वें हिस्से तक सीधी लाइन में सूरज से दूर होती है तो इंसान इस्तिलाह में एक सीधी लाइन है। अगर ये मदार हर 18 मील पर 1 इंच के 10वें हिस्से तक तब्दील होता है तो बहुत बड़ी तब्दीली होगी और हम इस तरह से जमीन के सूरज से दूर होने की बदौलत ठंड के बाइस मर जाएंगे। और अगर ये तब्दीली 1 इंच 8वें हिस्से तक सूरज के नजदीक की तरफ होती है तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। अपने अंदरूनी हिस्से में सूरज तकरीबन 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पर जल रहा है। अगर जमीन को 10% इससे दूर किया जाए तो हम सर्दी की वजह से जल्द मर जाएंगे और अगर इसे 10% करीब कर दिया जाए तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या हमें यकीन है कि सूरज और जमीन के दरमियान ऐसी तफसील दुरुस्तगी महज इत्तेफाक से है? इस बारे में सोचें। सूरज जमीन से 93 मील दूर है और ये इस जमीन पर जिंदगी के मौजूद होने के बिल्कुल दुरुस्त फासला है। क्या ऐसा महज इत्तेफाक से डिजाइन के तहत हुआ है? ये कोई कम हैरानी की बात नहीं है कि ज़बूर नवीस खुदा को अजीम डिजाइनर के तौर पर पेश करता है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहरा नहीं है। 19वां ज़बूर पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। तरीका नंबर 3, कवानीन अमकानात और तकमील शुदा नबूवत। बाइबल में तकरीबन 1093 पेशन गोइयां हैं जो मुकद्दस हजरत यीशु
यीशु अल मसीह और उसकी कलीसिया का जिक्र करती हैं और उनमें से हर एक पेशनगोई पूरी हो चुकी है। पुराने अहदनामा में मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह की मसलूबियत से मुतल्लिक 48 पेशनगोइयां पाई जाती हैं। जब एक ही वक्त या इसके करीब तर रूनुमा होने वाली मुतअद्दिद वाक़यात वक़ू पजीर होने के अमकानात के शुमार के लिए कवानीने अमकानात का इतला किया जाता है तो तमाम अमकानात को एक साथ ज़रब देने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी अकेले वाक़े के बेतरतीबी से रूनुमा होने का इम्कान 5 में से 1 है और किसी अलहदा वाक़या के रूनुमा होने का इम्कान 10 में से 1 है तो फिर दोनों वाक़यात के लिए एक साथ या तरतीबवार रूनुमा होने का इम्कान 10^5 में से 1 है, जिसका हासिल 50 में से 1 है। इस हकीकत पर गौर करते हुए 1000 साल के अरसे में अलग अलग इलाकों में रहने वाले मुतअद्दिद नबियों ने मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले उसके बारे में पेशनगोइयां की थी। इन पेशनगोइयों के सच साबित होने के इम्कानात का शुमार करना हमारे फहम से बालातर है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स यानी मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह से मंसूब पेशनगोइयों में से महज 8 के उसकी जिंदगी में पूरा होने के इम्कानात का शुमार 10 की ताकत 17 यानी 1017 में से 1 है, जो 1 के साथ 17 सिफर पर मबनी अदद है। पूरी टेक्सास रियासत को चांदी के सिक्कों से 2 फीट की सतह तक ढांपने का तस्वर करें। पूरी रियासत को ढांपने के लिए दरकार सिक्कों का शुमार 10 की ताकत 17 होगा। एक सिक्के पर एक्स का निशान लगाकर इसे हवाई जहाज की मदद से नीचे गिराएं। इसके बाद रियासत भर में चांदी के तमाम सिक्कों को अच्छी तरह हिलाएं। फिर एक शख्स की आंखों पर पट्टी बांधें और उसे बताएं कि ये टेक्सास में जहां चाहे सफर कर सकता है। इस सफर के दौरान वो एक जगह रुकता और हाथ बढ़ाकर 2 फीट गहरे सिक्कों में से एक सिक्के को उठाता जिस पर एक्स का निशान लगा हुआ है। इसके ऐसा करने के कितने इम्कानात हैं, ये सवाल है। नबियों के पास भी ऐसा ही इम्कान था कि उनकी 8 पेशनगोइयों में से एक पेशनगोई मुस्तकबिल के किसी शख्स की जिंदगी में पूरी होती है। बाइबल अपनी तमाम तर पूरी होने वाली पेशनगोइयों के साथ खुदा के वजूद को साबित करती है। कानून इम्कान और पूरी होने वाली पेशनगोइयों के रियाजियाती फर्क के वसीला से हम यकीन से जान सकते हैं कि एक इलाही डिजाइनर और बाइबल का मुसन्निफ मौजूद है। ये वही जात है जिसने कायनात को वजूद बख्शा। और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदा के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। तू उससे खौफ न करना। इस्तिस्ना 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। बिलाखिर खुदा जो कायनात का खालिक और हमारी नजात का बानी है हमें बताता है, पहली बातों को जो कदीम से है याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता है और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वक़ू में नहीं आई बताता है और कहता है कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। यसाया नबी का सहीफा 46वां बाब 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। खुदावंद हम सबको इन बातों के वसीला से बरकत दे। आमीन।